नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 25 और 26 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, महीने के अंत में हम आ चुके हैं और आज 108वें प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो इन वीडियोस की अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं गुलदस्ता करंट अफेयर्स बुक के रूप में, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है आर एस जंक्शन, और ये अवेलेबल है आपको प्ले स्टोर पर। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर ढेर सारे निःशुल्क कोर्सेज भी हैं जिनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। 108वां प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा प्रश्न है। भारत द्वारा हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया गया जो कि सतह से हवा में मार करती है, और ये किसकी सहायता से विकसित की गई है? इजराइल की सहायता से। देखिए दोस्तों, जब भी किसी ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है जो सतह से हवा में मार करती है, तो उसका मतलब होता है वो डिफेंस के लिए है। अर्थात बाहर से कोई वायुयान या फिर कोई मिसाइल अगर अटैक कर रही है, तो उसे गिराने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए ऐसी मिसाइलें विकसित की जाती है जो सतह से हवा में मार करती है। तो भारत ने 23 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में इस मिसाइल का जो है संस्करण का परीक्षण किया, जिसका नाम है MRSAM, अर्थात मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या नाम है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो पहला सैनिक संस्करण, हमारी जो सेना है, जो हमारी थल सेना है, उसके लिए जो संस्करण बनाया गया उसका परीक्षण यहाँ पर किया गया। वैसे तो हमारे पास में पहले से ही दो एयर डिफेंस के सिस्टम है, जिसमें एक को हम पृथ्वी एयर डिफेंस बोलते हैं और एक को हम एडवांस एयर डिफेंस बोलते हैं। तो ये भी सतह से हवा में मार करने वाली ही मिसाइलें हैं। इस सबसे उन्नत मिसाइल को भारत ने इजराइल के साथ में डेवलप किया है। मिसाइल द्वारा एक मानव रहित हवाई वाहन अर्थात अनमेन्ड एरियल व्हीकल वंशी, जो कि एक ब्रिटिश ड्रोन है, उसको निशाना बनाया गया। तो वंशी जो है ये एक ड्रोन है जो कि मानव रहित हवाई वाहन के रूप में, यूएवी के रूप में है, जिसको इन्होंने निशाना बनाया। तो आने वाले टाइम में चूंकि ड्रोन का प्रयोग बढ़ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह की मिसाइलें काफी लाभदायक हो सकती है। मिसाइल को बनाया है डीआरडीओ ने और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। 100 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज, मतलब जहां से भी आप इसे लॉन्च करेंगे वहां से लगभग 100 किलोमीटर ये जा सकती है। 4.5 मीटर लंबी है और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। 2.7 टन के साथ ये 60 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। इस मिसाइल में जो है एक मल्टी फंक्शनल सर्विलांस एंड थ्रेट अलर्ट रेडार अर्थात मफ्तार भी सम्मिलित है। नई पीढ़ी के एमआरएसएम को जेट, मिसाइल और रॉकेट जैसे हवाई खतरों को मिटाने के लिए बनाया गया है। इसकी गति 2 मैक के करीब है, जो ध्वनि की गति से 2 गुना है। और इस मिसाइल के 9 सैनिक संस्करण पहले ही 2016 में परीक्षित कर लिए गए हैं, जबकि 2017 में आईएनएस कोची से इसका परीक्षण किया गया था। दोस्तों, भारतीय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को उनके अभिनय के लिए न्यू जर्सी सिनेट की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वे से पहले हिंदी सिनेमा के अभिनेता है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। धर्मेंद्र को यह सम्मान हिंदी सिनेमा में उनके खास योगदान के लिए दिया गया। अगर धर्मेंद्र के करियर की बात करें तो 1960 में उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। अपने 6 दशक के लंबे करियर में उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई और उन्हें अपने शोले फिल्म में शानदार अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। न्यू जर्सी स्टेट की जनरल असेंबली और सीनेट ने साझा प्रस्ताव पास कर 85 साल के धर्मेंद्र को यह अवार्ड दिया है। धर्मेंद्र को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण भी मिल चुका है। 1990 में आई अपनी फिल्म घायल के लिए उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नेशनल अवार्ड दिया गया था। हालांकि उन्हें कभी भी बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर नहीं मिला, लेकिन फिल्म फेयर ने उन्हें 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। तो ये सब कुछ अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड दिया गया? दोस्तों, फुटबॉल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाता है और इस वर्ष क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह पुरस्कार दिया गया है। पुर्तगाल के दिग्गज स्ट्राइकर है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोनाको में ये अवार्ड जो है जीता है। उन्होंने पिछले सत्र में सीरी ए, चैंपियंस लीग, इटालियन कप और सुपर कप के कुल 46 मैचों में 37 गोल किए हैं। इस सत्र में उन्होंने 9 सीरी ए मैचों में 12 गोल और 4 चैंपियंस लीग मैच भी
खेले जिनमें उन्होंने 4 गोल दागे। रोनाल्डो सीरी ए में एक साल में 33 या उससे ज़्यादा गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। सीरी ए एक टूर्नामेंट है जो फुटबॉल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट माना जाता है और इस प्रकार से उन्होंने 33 गोल दागने के जो यूवेंट्स के पूर्व खिलाड़ी हैं ओमार सीवरी, उनका भी रिकॉर्ड बराबर किया। रोनाल्डो के प्रतिद्वंदी बार्सिलोना के सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने अभी तक यह पुरस्कार नहीं जीता है और यह पुरस्कार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 28 साल से कम उम्र के हों और अभी भी फुटबॉल खेल रहे हों और ये केवल एक बार ही दिया जाता है। कौन सा एक आर्द्रभूमि स्थान रामसर प्रस्ताव संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, लद्दाख में स्थित 2 झीलें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, सतारता सापुकसो और सोकर, इन दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से भारत के 42वें रामसर स्थान के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो रामसर कन्वेंशन में जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो स्थान है उसमें इन्हें सम्मिलित किया गया है। तो ये दोनों ही झीलें सतार्थ सापुकसो और सोकर, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। गौरतलब करने वाली बात यह है कि इनमें से एक झील अर्थात सतार्थ सापुकसो का झील तो पानी मीठा है, जबकि सोकर झील का पानी खारा है, जबकि ये दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई है। नवंबर 2020 की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की लोनार और आगरा की सुर सरोवर झील को एक साथ जगह दिया गया और अक्टूबर महीने में उत्तराखंड के देहरादून के असम कंजर्वेशन रिजर्व को सम्मिलित किया गया था। इसी साल कुल 10 स्थानों को रामसर कन्वेंशन में जनवरी महीने में सम्मिलित किया गया था, जिसमें 6 सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से थे। दोस्तों, स्वच्छता को लेकर के लगातार जो है सरकार की तरफ से इनोवेटिव आइडियाज का उपयोग किया जा रहा है और इसी क्रम में एक एप्लीकेशन जिसका नाम है स्वच्छता अभियान, उसे शुरू किया गया है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से मेला ढूंढने वालों की पहचान कर उनकी टैगिंग का प्रयास किया जाएगा ताकि उन्हें जो भी लाभ सरकार की ओर से है उन्हें समय पर पहुंचाया जा सके और उनको इससे छुटकारा भी दिलाया जा सके। तो गंदे शौचालय और सर पर मेला ढोने वालों की पहचान करने के लिए और उन्हें जियो टैग करने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया जिसका नाम है स्वच्छता अभियान। शौचालय की जगह स्वच्छ शौचालय बनाए जा सकेंगे और हाथ में मेला साफ करने वाले सभी लोगों को इस बुराई से छुटकारा भी मिलेगा। अगर हम बात करें पूरे देश भर में तो 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 26 लाख से भी ज्यादा गंदे शौचालय थे और गंदे शौचालयों की वजह से ही सिर पर मेला ढोने की जरूरत पड़ती है। 2013-14 से अब तक 194 जिलों में सर्वे करके 66,000 ऐसे सफाई कर्मियों को चिन्हित किया गया है और इनमें से 57,000 को बैंक खाते में 40,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता भी दी गई है ताकि वे इस कार्य को छोड़ सके। राज्य में कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान में जो है सोलर पंप स्थापित करने के लिए 11.86 करोड़ रुपए का अनुदान जो है जनजातीय किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा और ये कुल 5,000 जनजातीय किसान इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। कुसुम योजना कंपोनेंट ए, बी और सी के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को किसानों तक पहुंचाने के लिए उपयोग की गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तीनों ही योजनाएं जो है सोलर संयंत्रों के संबंध में है। तो सबसे पहले तो सी, जिन किसानों के पास में ऑलरेडी बिजली कनेक्शन है, जिनके पास ऑलरेडी बिजली कनेक्शन है उन किसानों के वहां पर सोलर पंप लगाकर और उसे ग्रिड से जोड़कर इनको अतिरिक्त आय के बारे में जो है प्रयास किए जा रहे हैं। कंपोनेंट बी की बात करें तो जो डीजल पंप चलाते हैं, डीजल पंप चलाने वाले किसानों को यहाँ पर सोलर पंप दिया जाता है और कंपोनेंट ए के अंतर्गत जो बंजर भूमि है वहां से ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप सोलर संयंत्र लगा करके और बिजली उत्पादन करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये 3 है। ए बोलता है कि आपके पास जो बंजर भूमि है, खाली भूमि है, वहां पर आप एक संयंत्र लगाइए, उसको ग्रिड से कनेक्ट करके बिजली बेचिए और पैसा कमाइए। बी बोलता है कि आप डीजल पंप चला रहे हैं, डीजल पंप मत चलाइए, इसकी जगह सोलर पंप चलाइए। और सी बोलता है कि आप ऑलरेडी बिजली कनेक्शन ले चुके हैं तो आप सोलर कनेक्शन लगाकर अपना जल भी निकालिए और इसके साथ साथ ग्रिड को बची हुई बिजली ट्रांसफर करके भी पैसा कमाइए। तो ये 3 तरीकों के माध्यम से किसानों को अनुदान सरकार देती है। यहाँ पर प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले 5,000 जनजाति किसानों को और अधिक मदद के रूप में राज्य सरकार कुसुम योजना में सोलर पंप स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवा रही है। इनमें कंपोनेंट बी के लिए 1,500 कृषकों को, जबकि कंपोनेंट सी के लिए 3,000 कृषकों को जो है लाभान्वित किया जाएगा।
तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। दोस्तों आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म बेहतरीन मटेरियल लाने का सदैव आपके लिए प्रयास करता है और इसी क्रम में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारी मदद करें इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, और बने रहें इसी तरह हमारे साथ, देखते रहें सभी वीडियोस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।